अजीज़ दोस्तों, यूना आपकी खिदमत में हाजिर है। हम आज बात करें उर्दू के चंद उन अल्फाज पर जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसके जो एक से ज़ायद मानी हैं उन पर आज थोड़ा सा गौर करेंगे। हमारा जो आज का मौजू वाज़ह हुआ, यानी एक लफ्ज़ मगर मानी ज़ायद, यानी एक से ज़्यादा। हम इनको उर्दू ज़ुबान और अदब के हवाले से जानेंगे। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम इनको देखते हैं, सुनते हैं, शायद समझते भी होंगे या नहीं, लेकिन आज थोड़ा सा इन पर गौर करेंगे। ये वो कौन से अल्फाज हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और इनको हो सकता है समझने की कोशिश करते हैं या नहीं, लेकिन आज इनका बाकायदा जिक्र करेंगे। हमारे पास पहला जो लफ्ज़ वो है पिया। पिया एक जो उर्दू शायरी के हवाले से देखें तो ये आम लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जब हम वली दकनी के दीवान की बात करते हैं, उसकी शायरी की बात करते हैं, तो उसमें ये लफ्ज़ हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। एक पिया उस हवाले से देखें तो महबूब के हवाले से हम इसको देखते हैं। यानी उसका एक शेर वो कहता है कि पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज हुक कर जिया जाए ना। यानी पिया क्या, वो महबूब जिससे मोहब्बत करता है। यानी एक तो ये हमारे पास महबूब के हवाले से आ गया। दूसरा जो इसका जो मतलब वो है पीने के हवाले से है, यानी पानी पीना। क्या आपने पानी पिया है, क्या उसने पानी पी लिया है। जब वो करेंगे वो इस हवाले से देखा और परखा जाएगा। दूसरा हमारे पास वो है लफ्ज़ वो दिया। दिया एक देने के मानों के हवाले से है, यानी देना। क्या उसने आपका कर्ज दे दिया है, क्या उसने उसका कर्ज दे दिया है वगैरह। जब ये चीज करेंगे तो वो दिया क्या है, वो देने के मानों में। एक दिया होता है चिराग के हवाले से, यानी चिराग, यानी मैंने दिया जलाकर दीवार पर रख दिया ताकि रोशनी के ज्यादा वाजिया नजर आए। दिया एक हवाले से चिराग और दूसरे हवाले से क्या है, देने के हवाले से। अक्सर का ये शायरी में इस्तेमाल होता है, देखते भी हैं, सुनते भी हैं और इनको समझते भी होंगे। तीसरा हमारे पास जो है वो है बस, यानी एक बस जो बतौर सवारी हम इस्तेमाल करते हैं। यानी मैंने बस की सवारी की, मैं बस के जरिए गुजरावाले से लाहौर गया, तो वो क्या है, सवारी के हवाले से समझा और परखा जाएगा। एक बस होती है यानी आखिरी लम्हे के हवाले से, यानी आखिरी लम्हा, आखिरी स्टेज से कहते हैं। यानी अब इसकी बस हो चुकी है, जिंदगी का एहतमाम हो गया है, वो इस हवाले से कहेंगे तो वो क्या है, वो आखिरी लम्हे के हवाले से देखा और परखा जाएगा। चौथा हमारे पास जो लफ्ज वो है मार्कर, यानी मार्कर एक तो जो क्या है कलम के हवाले से है, यानी अभी जो लिखने के हवाले से मैं कर रहा हूं, यानी मेरे पास व्हाइट बोर्ड मार्कर मौजूद है, एक मार्कर तो ये वाला हो गया। दूसरा जब इसको अलग देखेंगे मार यानी चोर क्या है, यानी इसको कहना है कि मारना। चोर क्या है, डाकू को मारकर भाग गए। चोर क्या है, डाकू को लूट कर और मार कर क्या है वो फरार हो गए। जब ये चीज करेंगे तो इस हवाले से देखा और परखा जाएगा। पांचवा हमारे पास जो लफ्ज वो है बुक, यानी बुक अंग्रेजी के हवाले से उर्दू में भी ये खायल हो चुका है लफ्ज। यानी एक तो होता है किताब, यानी हम देखते हैं उसने वहां से बुक खरीदी, उसने क्या है बुक वहां से ली, दुकानदार ने स्टूडेंट को बुक दे दी, ये क्या है किताब के हवाले से। दूसरा है क्या है इसका पाबंद, यानी मैंने शादी के लिए बैंड मास्टर को क्या है वो पाबंद कर दिया है, यानी बुक कर दिया है। मैंने मेहंदी के प्रोग्राम के लिए ढोल वाले को बुक कर दिया है, उसको पाबंद कर दिया है। इस हवाले से ये क्या है दो मानी देते हैं। इनको आमतौर पे क्या है जू मानी अल्फाज में कहते हैं, सुनते हैं और देखते भी हैं। छठा हमारे पास जो लफ्ज वो है खाल, यानी खाल एक तो चमड़ा हो गया, यानी जानवर को ज़िबा करने के बाद उसकी खाल उतारी गई, यानी वो चमड़ा क्या है। एक खाल का वो पानी देने के हवाले से है, यानी ये कह रहे थे फसल को पानी देने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसे भी खाल कहते हैं। यानी खाल के जरिए किसान ने खेतों को सैराब किया, पानी दिया है। जब ये करेंगे तो इस हवाले से हमारे पास ये लफ्ज आ जाए। इनको जू मानी लफ्ज भी कहा जाता है और इनको एक से ज्यादा मानी देने वाले अल्फाज भी कहा जाता है, समझा जाता है और परखा जाता है। अजीज सामीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से अगर आपका बहुत शुक्रिया।